स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन इस फ्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 11 जिसमें मॉडल्स, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। मॉडल्स यानी कि मॉडल एक्सिलरी में आज मैं आप लोगों को डेयर कहाँ यूज किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट है आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं डेयर में और नीड में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बस आप इसे ध्यान से देखते रहे कि किन केसेस में हम डेयर का यूज करेंगे, एज ए मेन वर्ब और एज ए एक्सिलरी। तो ध्यान से देखेंगे। देखें, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डेयर का मतलब होता है साहस होना या हिम्मत होना। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे, बेहतर होगा एग्जाम्पल से ही समझा पाना। तो देखें, दो केसेस में हम इसको बांटते हैं। एक मेन वर्ब के रूप में दो केसेस में ये यूज होते हैं, मेन वर्ब और यहां पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के रूप में। तो देखेंगे ध्यान से कि मेन वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है और एक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है। तो देखें, यहां पर दिया हुआ कुछ एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं। ही dares to go to स्कूल, या शार्ट में ही रहने देते हैं, बस इतना समझना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ही डेयर्स टू, यहाँ पे जो डेयर यूज हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो किन केसेस में हम यूज करते हैं ध्यान से आप समझेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिखा, ही डेयर्स टू गो, मेन वर्ब के रूप में है, यानी कि मेन वर्ब पे जब काम कर रहा है तो इसमें यस लगा हुआ है। किस टेंस के अकॉर्डिंग है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग है। किस टेंस के अकॉर्डिंग है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, अगर वो निगेटिव में हो, इधर जब हम बनाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और क्या इंट्रोगेटिव भी होता है। ये हमारा जब इस रूप में मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, पॉजिटिव भी हो जाता है, निगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी बनता है। इधर आते हैं तो ये निगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव बनता है, पॉजिटिव नहीं बनता है। ये ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे एग्जांपल हम दे करके बताएंगे, पहले इधर का क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ही डेयर्स टू गो, वो जाने का हिम्मत करता है। अब यहाँ पे देखें, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब मेन वर्ब कैसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ब दिया है, उसको इंफिनिटिव बनाया गया है। मेन वर्ब ये नहीं है, मेन वर्ब हमारा यहाँ पे है। तो इसको टेंस के अनुसार हम यूज करते हैं। और ध्यान रखें, ये प्रेजेंट में भी बन सकता है, पास्ट में भी बन सकता है, फ्यूचर में भी बन सकता है। तीनों टेंस में ये बन सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ये बनता है। अब देखें, यहां पे दिया हुआ है ही, उसके बाद अगर निगेटिव में बनाना है, पॉजिटिव का हमने बता दिया है, अफर्मेटिव, निगेटिव का ही। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट। अब डज नॉट कहां से आया? तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे हम डज लगा देंगे। ही डज नॉट, उसके बाद डेयर, ही डज नॉट डेयर टू गो, ही डज नॉट डेयर टू गो, फुल स्टॉप। तो ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव क्या हो गया? तीसरा देखेंगे, डज ही
डेयर टू गो, ये निगेटिव भी हो सकता है। डज ही डेयर टू गो, ये बन गया हमारा। अब देखें इसको, चाहे तो निगेटिव, जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट हमारा यहाँ पे होगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो ये तीनों केस में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तीनों टेंस में ये पॉजिटिव भी बन सकता है, निगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी बन सकता है। तो ये है। अब इंट्रोगेटिव का एक टाइप और होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक क्वेश्चन वर्ड है, क्यों है, कहाँ हिम्मत, कहाँ जाने का साहस है, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, ये सभी क्वेश्चन वर्ड को यहीं पर लिख देते हैं। बाकी जैसे वाक्य होते हैं उसको वही रहने देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया मेन वर्ब के रूप में, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है। अब इधर चलते हैं, यही चीज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ही डेयर, देख लेंगे ही डेयर गो, यहाँ पे ये वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे देखे ही डेयर, अगर हम ऑक्सिलरी के रूप में तो ऐसे बनाते, चूंकि ऑक्सिलरी के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये ऐसे नहीं बनता है। यानी कि कहने का आशय ये है कि ये वाक्य हम पॉजिटिव में नहीं बनाते हैं। यानी कि कहने का आशय ये है कि डेयर को पॉजिटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस ऑक्सिलरी के रूप में नहीं करते हैं, इसलिए इसको ऐसे हम नहीं बनाते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में है तो इसका पॉजिटिव अगर बनाते हैं तो ऐसे बना देंगे, नहीं, इसका ध्यान रखें कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर को अफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता है। अब निगेटिव में देखते हैं, नहीं किया जाता, जिसको इरेज कर देंगे। अब देखें निगेटिव में कैसे बनेगा। तो ही निगेटिव में, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, जब ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसी के साथ ही डेयर नॉट। चूंकि हमने बताया कि किन केसेस में उसका यूज कैसे किया जाता है, यहां पर मेन वर्ब के रूप में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब हम डेयर का यूज करते हैं तो वो सिर्फ निगेटिव बनता है अथवा इंट्रोगेटिव बनता है। तो ये दो केसेस इसके हैं। अब देखें, दिया है निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव देखेंगे डेयर, उसके बाद ही नॉट, यहां पे देखें गो छूट गया, ही डेयर नॉट गो, ही डेयर नॉट गो। दूसरा वाक्य है डेयर ही नॉट गो, वही चीज है। इस वाक्य को ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। डेयर को यूज करने के दो तरीके, एक मेन वर्ब के रूप में, एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वो निगेटिव बन सकता है, इंट्रोगेटिव बन सकता है। यही दो केसेस हैं इसके। तो ये निगेटिव में हो गया और ये इंट्रोगेटिव में हो गया। अब ये तो रहा प्रेजेंट का, ये पास्ट में भी हो सकते हैं। तो पास्ट में जब ये होगा तो वो कैसे होगा, जैसे यहां पे डेयर्स दिया हुआ है, डेयर्ड हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, यहां पे डिड हो जाएगा। फ्यूचर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, विल डेयर कर देंगे, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। मिटा देते हैं इसको, देखिए आप लोग, ये तो प्रेजेंट टेंस में रहा, प्रेजेंट टेंस में। अब पास्ट टेंस में देखते हैं, इसमें देखते हैं तो हो जाएगा ही डेयर। पास्ट टेंस में एग्जांपल नंबर 1, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव। ही डेयर्ड टू, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ इसीलिए ईडी लगा हुआ है इसमें। अब दूसरा, ही डिड नॉट
डेयर टू गो। इंट्रोगेटिव के रूप में ही डिड ही नॉट डेयर टू इंट्रोगेटिव के रूप में। बाकी वही क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसको पास्ट में भी, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पास्ट में बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट में इसको सिखाया गया, पास्ट में ये भी बनता है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। जैसे कैसे वाक्य होंगे बताया गया है, इसको भी पास्ट में देखते हैं। ये पास्ट में चल ही रहा है, पास्ट में ये हो गया, पास्ट में इसको भी देखते हैं। देखें पास्ट में ये निगेटिव पहले ही बता दिया गया, निगेटिव बनेगा इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव इसका नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव ये नहीं कि ही डेयर्ड गो, ऐसे कर, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ही डेयर टू गो होता है। अगर यहाँ पे ये ईडी लगा देंगे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हम बता रहे हैं, क्योंकि इसको हम किस रूप में यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं एक्सिलरी के रूप में। और एक्सिलरी के रूप में यूज जब किया जाता है तो वहां पर एक्सिलरी में यस या ईएस अथवा सेकेंड फॉर्म उसका नहीं लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विल का ही यूज हम कर रहे हैं, कैन का ही यूज कर रहे हैं, कैन का ये सभी में मॉडल्स एक्सिलरी है। कुड का यूज कर रहे हैं, शुड का यूज कर रहे हैं, तो क्या इनके साथ हम यस अथवा इसका V2 लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो उसी प्रकार इसको पॉजिटिव में नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं कि उसी को ईडी लगा करके लिख दें ऐसा होगा, ये नहीं बन सकता, इसका पॉजिटिव नहीं बनता है, वो इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव ये दो चीज बन सकता है इसका। निगेटिव बनाएंगे ही डेयर्ड नॉट। इसी से वो पता चलेगा, क्योंकि किस रूप में, एक्सिलरी के रूप में यूज कर रहे हैं। ही डेयर्ड नॉट गो, एक्सिलरी के रूप में। इंट्रोगेटिव के रूप में डेयर्ड ही नॉट गो, बस ये चीज। यानी कि ये माइनस यानी कि निगेटिव में बनाएंगे और इसको इंट्रोगेटिव में। कब? जब हम इसे एक्सिलरी के रूप में यूज करेंगे, लेकिन जब मेन के रूप में यूज करेंगे तो वो टेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखें ये तो पास्ट में था, फ्यूचर में देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। फ्यूचर का देखना कि उसे मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे और एक्सिलरी के रूप में यूज कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखें, इसका फ्यूचर नहीं बनता है। फ्यूचर टेंस में इसका एक्सिलरी के रूप में यूज नहीं होता है, तो इसको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसका बनता है, इसको देख लेंगे। जैसे ही विल डेयर टू गो, फ्यूचर में ही पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ही विल नॉट डेयर टू गो। यहां पर इंट्रोगेटिव देखेंगे, ये पहले आ जाएगा, विल ही नॉट डेयर टू गो। तो ये है। अब इसका फ्यूचर में तो यूज किया नहीं जाता है। तो ये केसेस हैं, डेयर के दो यूज हैं। डेयर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस तरीके से बनाएं अथवा इस तरीके से बनाएं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर इससे हम बनाते हैं तो किस टाइप से बनाएंगे, और एक्सिलरी के रूप में यूज कर रहे हैं तो वहां पे किस टाइप से हम बनाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, डेयर के दो यूज हैं। अब हैं मॉडल्स नीड का भी। नीड वाले मॉडल में भी बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि नीड का प्रयोग कैसे करें। अभी तक आपने डेयर का देखा, और डेयर का यूज दोनों तरीके से किया जा सकता है, मेन वर्ब के रूप में और एक्सिलरी वर्ब के रूप में। अब कैसे कैसे किया गया, कैसे कैसे आपको सिखाया गया, वो चीज आपने देखा।
अब देखें नीड के केस में क्या होता है, तो इसको भी क्या करते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में, और एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे इसको भी एग्जांपल से हम समझते हैं। देखें दिया हुआ हमने क्या बताया, ये हमारा अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और इंट्रोगेटिव हो सकता है। ये वाक्य हमारा निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा, अफर्मेटिव नहीं बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे डेयर में आपको बताया गया था ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों हो सकता है, ये सिर्फ निगेटिव इंट्रोगेटिव, डेयर में वही चीज था और यहाँ पर भी वही चीज है। अब देखते हैं कंडीशंस और भी हैं, जैसे इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेयर में जब आपको बताया गया था तो इसको भी तीनों में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी बताया गया था कि इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज कर सकते हैं डेयर वाले में, लेकिन फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं। उसी प्रकार यहां पर देख लें, प्रेजेंट में यूज करेंगे और पास्ट में यूज नहीं करेंगे। अभी वो एग्जांपल से क्लियर कर दिया जाएगा। पहले देखें मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे ही नीड्स टू पॉजिटिव, निगेटिव ही डज नॉट नीड टू गो, he does not need to। अब देखेंगे अगला दिया है इंट्रोगेटिव, does he not need to go, ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को चाहे तो शुरू में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम मेन वर्ब के रूप में अगर यूज करते हैं तो वो इस टाइप से करेंगे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टेंस के अनुसार। अभी ये चल रहा है हमारा प्रेजेंट, ये चल रहा है अभी हमारा प्रेजेंट में, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। अब देखें इधर आते हैं तो कैसे यूज करते हैं, ये बताया गया पहले ही। इसको हम अफर्मेटिव में नहीं बनाते हैं। जैसे अगर आप चाहें, जैसे ये ही नीड, आप चाहें तो ऐसे कराएं कि हम मॉडल के रूप में, एक्सिलरी के रूप में इसको यूज किए हैं तो कर सकते, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाया जाता है, इसको हम काट देंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। अगर आवश्यकता हो तो इस हिसाब से हम बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे। कब? जब हम एक्सिलरी के रूप में यूज करेंगे तब, तो अफर्मेटिव में नहीं। अगर हमको बनाना है अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखें निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव कैसे बनेगा, ही नीड नॉट, उसी के साथ, चूंकि एक्सिलरी के रूप में यूज हो रहा है, इसका सहायक क्रिया के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ही नीड नॉट, चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो ही नीड नॉट गो। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा नीड ही गो, नीड ही गो, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये देखें प्रेजेंट टेंस में हम यूज कर सकते हैं नीड का दोनों केसेस में, लेकिन कुछ इसका कंडीशन है। जैसे अगर हम इसको प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव भी होगा, या अफर्मेटिव में बन सकता है, निगेटिव में बन सकता है, इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहां पर अफर्मेटिव में नहीं बनाएंगे, सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। वो भी कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अफर्मेटिव तो बनेगा नहीं, निगेटिव बनेगा, तो इसी को हेल्पिंग मान लेंगे और नॉट लगा देंगे, सीधे वर्ब लिख देंगे। उसके बाद अगर जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है तो वही चीज पहले आ गया यहाँ, तो ये हो गया। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में अगर आते हैं तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये नीड्स है, कहां कहां चेंज हो जाएगा, देखें ही नीडेड,
ही नीडेड टू गो, पास्ट में चला गया, ही डिड, डिड पूरा लिख देंगे, ही डिड नॉट नीड टू गो, ही डिड नॉट नीड टू गो। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं तो हो जाएगा डिड ही, डिड ही, डिड ही, वही डिड पहले आ जाएगा, डिड ही नॉट नीड टू गो इंट्रोगेटिव के रूप में। बाकी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लिख देंगे। इधर आते हैं, आप चाहें तो इसको आप सोचेंगे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही नीडेड, निगेटिव ही नीडेड नॉट गुड। उसके बाद नीडेड पहले लिखेंगे उसी, अगर इसको एक्सिलरी के रूप में, लेकिन ऐसे नहीं बनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे डेयर में बताया गया था कि इसको डेयर को प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां देखें, जो ये नीड होता है इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं इस रूप में, एक्सिलरी के रूप में, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे उसका कोई जवाब नहीं है, चूंकि सारा चीज हर क्यों का जवाब नहीं होता है, और यही इंग्लिश की, यही ग्रामर की एक सुंदरता है। कुछ लोग कंफ्यूजन में इसी वजह से पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो याद रखें, ये यही चीज है, यही इस कंफ्यूजन को और सुंदर बनाता है, लोगों को भ्रमित करने के। देखा आप लोगों ने कि इसको पास्ट में यूज नहीं किया जाता है, किस रूप में, एक्सिलरी के रूप में, और फ्यूचर में भी यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे मॉडल्स डेयर का जब हम यूज कर रहे थे, डेयर का यूज इसमें बताया गया था कि इसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, एक्सिलरी के रूप में, पास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं। लेकिन नीड जो होता है उसको हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में नहीं करेंगे और फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये बन सकता है कि डेयर के केस में ये हो सकता है, नीड के केस में क्यों नहीं हो सकता। तो बस ये समझा, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, और जैसे दिया है, जैसे नियम है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी शोभा है। तो जैसे जो चीज बताया जा रहा है उसको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब देखें फ्यूचर के टेंस में कैसे इसको हम बनाते हैं। अब इधर ये तो बनता नहीं है, इसको काट देते हैं। फ्यूचर में देखें, अगर फ्यूचर में आ जाता है तो कैसे उसको बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में अगर आ जाता है तो यहाँ पे ही विल नीड टू गो, ऐसे बना देंगे। ही निगेटिव में ही विल नॉट नीड टू गो, इंट्रोगेटिव में यही विल पहले आ जाएगा, ही नॉट नीड टू गो, ये चीज है। तो इस केस में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्यूचर में, पास्ट और फ्यूचर में इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो ये देखें, आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे आपको बताया गया। एक बार फिर शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं। देखें डेयर के केस में, डेयर केस में क्या था, मेन वर्ब के रूप में और एक्सिलरी के रूप में कैसे हम इसका प्रयोग कर रहे थे देखेंगे। यहां पे क्या था, ये हमारा अफर्मेटिव भी था और निगेटिव भी था, इंट्रोगेटिव भी था। यानी कि ये हमारा प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी था। तीनों ये बन सकता था और तीनों टेंस में बनता है। इधर आते हैं, जो डेयर होता है ये हमारा निगेटिव में बन सकता है, इंट्रोगेटिव में बन सकता है, प्रेजेंट में बन सकता है और पास्ट में।
फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। अब ये डेयर का केस है, डेयर के केस में ऐसे होता है, नीड के केस में देखना। नीड के केस में क्या होता है, नीड के केस में मेन वर्ब के रूप में और एक्सिलरी के रूप में, इसी रूप में देखेंगे, क्योंकि बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं। तो इसको याद रखें, अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, ये प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। नीड जैसे डेयर। अब इधर आते हैं एक्सिलरी के रूप में, तो ये निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, प्रेजेंट में होगा, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में नहीं होगा। ये बस फ्यूचर नहीं होगा, ये बस फ्यूचर में इसको नहीं बनाएंगे और इसको पास्ट और फ्यूचर दोनों में नहीं बनाएंगे। तो याद रखें, ये पूरा एक ही बार नीड और डेयर दोनों एक साथ दिखाया गया है कि किस टाइप से उसको बनाया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं या एक्सिलरी के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दें, इसको अगर बनाते हैं तो ये निगेटिव बन सकता है, इंट्रोगेटिव, लेकिन अगर इसको अफर्मेटिव में बनाना है तो उसको आपको इसी में बनाना पड़ेगा, इसी टाइप से ही बनाना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों का डेयर और नीड का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।